हेलो दोस्तों, लाइफ इज अ ड्रीम चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के सुगम गणित का एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज जो 5 है अभ्यास 5 में आज हम बात करेंगे अभ्यास 5 के बारे में। अभ्यास 5 इसके बारे में जानिए कि ये इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें जो है वही गुना से रिलेटेड इसमें पॉइंट दिया है। एक में सिर्फ कह रहा है गुना करने के लिए, आपको गुना करने के लिए पहले ही बता चुके हैं कि गुणक कौन है, गुणांक कौन है, इस टाइप से बता दिया गया है। इसमें बस 2 अंक का है, जैसे कि 12 को मल्टीपल करना है 4 से, इस टाइप से दिया गया है। तो आपको बच्चों को बताना है कि 4 दूना 8 हुआ और यहाँ पे हासिल तो है ही नहीं, कीड़ी बचा ही नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे, तो 4 को एकम 4, इस टाइप से आपको बताना है। बच्चा में अभी 2 अंक वाले गुना इसमें आए नहीं है, मतलब उस टाइप से जैसे क्या आता है कि 35, मतलब इस टाइप से अगर दे दिया जाए कि 35, 40 और इस टाइप से अगर दिया जाए तो वो अभी इस टाइप से आया नहीं है। अगर आएगा तो हम वहाँ पे बताएंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अभी इस टाइप से क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है, लेकिन जो हासिल वाले हैं उसमें भी आपको बताना होगा। जैसे कि 8 सत्ते 8, इसमें देखिए 7 को गुना करना है 8 से, 8 सत्ते आप नहीं पढ़ सकते हैं, 7 अट्ठे पढ़ सकते हैं। 8 सत्ते नहीं, 7 अट्ठे, 7 अट्ठे 56, 56 के 6, 56 कैसे लिखते हैं, 5 पे 6। आपको बच्चा को बताना पड़ेगा कि बाबू 56 ऐसे लिखते हैं, तो ये 6 जो है ये 6 आ जाता है, इकाई अंक को लिख देते हैं और ये जो दहाई अंक होता है इसे हासिल में लिखा जाता है, हासिल में काउंट हो गया, ये दहाई अंक हासिल चला गया। अब देखिए 4 अट्ठे 32, अब 32 अब 5 उसमें जोड़ देना है, 32 अब प्लस 5 आपको हो गया 37। तो आपको इस तरीके से आपको उसको अच्छी तरह से समझा के बताना है ताकि वो अच्छी तरह से मल्टीपल्स को समझे, गुना को समझे, ताकि उसे बड़ा से बड़ा गुना करने में कभी प्रॉब्लम ना हो। और वो कब समझेगा, जब आप बच्चे में अच्छे से प्यार से उसको समझाइएगा तभी समझेगा। अगर वो समझे, अगर मल्टीप्लाई को नहीं समझता है तो फिर आगे चल के बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन है उसको बनाने में उससे बहुत कठिनाई होगी। तो ये सब तो आसान तरीके से था ये इसमें। अब देखिए जो थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन है उसको देखते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर के क्वेश्चन है खाली जगहों को भरे। 2 नंबर के क का क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। 2 नंबर के क क्या है, 7 छक्के कितना होता है, तो 7 छक्के कितना होता है, तो 7 छक्के 7 गुना 6, 7 को 6 से गुना करना है, तो 7 छक्के 42। यहाँ पे 6 सत्या नहीं बोल सकते हैं, 6 सत्या नहीं, यहाँ पे 7 छक्के कितना होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 7 छक्के 42। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा गुणांक, ये होगा गुणक, ये होगा गुणनफल। उसके बाद 4 नंबर की हम बात करने हैं। तो इसमें 4 नंबर में करा कितना नम्मा 72 होता है, कितना नम्मा, तो कौन सा ऐसा खात है जिसको 9 से गुना करने में 72 आ जाता है, तो वो खात कौन सा, 8 नम्मा, 8 नम्मा 72 होता है। पहले ही हम बता चुके हैं कि टेबल तो कम से कम याद होना चाहिए बच्चा को, 1 से लेकर 20 तक पूरा कंठस्थ टेबल याद करवाइए बच्चे को, अपने बच्चों को 1 से लेकर 20 तक बिंदास, ताकि इसमें से कहीं भी कुछ भी पूछे तो एकदम बेहिचक वो बोल दे फटाफट। तो याद होना चाहिए ताकि उसको समझने में कौन सा अंक कहाँ पे है, कौन सी संख्या किस खात में है, उसको दिक्कत नहीं है, तो वो फटाफट कैलकुलेशन कर पाएगा। और उसके बाद देखिए गौर नंबर का, गौर नंबर में कहा कितना 64, 64, तो ये 64, इस चीज को समझना है। गौर नंबर का यहाँ पे कह रहा है 9 पच्चे कितना होता है, तो 9 पच्चे, तो 9 गुना 5, 9 पच्चे 45, इसको समझना है। गौ घ अंग। अब देखिए कितना 7 63, कितना 7, तो 6 7 63, 6 गुना 7, 6 7 63, तो कौन सा खात में आता है, कौन सा खात को 7 बार पढ़ेंगे कि 63 आ जाएगा, इस चीज को समझिए। ये बच्चा को आपको सही तरह से समझाना है। चौका 8 चौके कितना, 8 को जब 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 8 चौके हो जाएगा बाबू आपको 32, 8 चौके 32, इस तरफ से। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये 2 के फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। अब 3 नंबर में देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। 3 में क्या कह रहा है, 3 का क्वेश्चन है एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं। एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं, तो बताए 8 साइकिल में कितने पहिए होंगे। अब बच्चा सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे कि जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, क्या करेंगे, तो वो आपको समझाना होगा पहले अच्छे से कि बाबू देखो ध्यान से कि एक जो साइकिल होते हैं उसमें 2 पहिए, एक साइकिल में 2 पहिए, एक साइकिल में जब 2 पहिए हुए, एक साइकिल में 2 पहिए, दूसरा जो साइकिल होगा उसमें भी 2 पहिया होगा। हाँ,
दूसरा जो साइकिल हुआ उसमें भी 2 पहिए, फिर तीसरा साइकिल हुआ उसमें भी 2 पहिए, तो दूसरा साइकिल में भी 2 पहिए, तीसरा साइकिल में भी 2 पहिए, फिर जो चौथा साइकिल होगा उसमें भी 2 ही पहिए होगा, पांचवा साइकिल में भी तो आपको 2 ही पहिया होगा, ओ सॉरी चौथा साइकिल में भी 2 ही पहिया होगा, पांचवा साइकिल में भी कितना होगा 2 ही पहिया होगा, और उसका छठा जो साइकिल होगा छठा साइकिल उसमें भी तो 2 ही पहिया होगा, और सातवां में भी 2 ही, और आठवां में भी 2 ही, मतलब 8 गो 2 है, मतलब 8 गो साइकिल है जिसमें 2 करके है। तो बच्चा को आपको समझाना, पहले देखिए बच्चा उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा तो जोड़ कर समझ नहीं पाएगा, इसलिए आपको बढ़िया समझना होगा। देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16, मतलब ये 8 गो साइकिल है जिसमें 16 पहिए लगे हुए। ये तो आपको जोड़ के समझाए हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट बच्चा कैसे देव बाबू इसमें कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो एक बात बताओ, इतना जोड़ने से जो अच्छा है तो तुम डायरेक्ट 2 को 8 बार पढ़ दो, 2 गुना 8 तो बराबर, जब एक साइकिल में 2 गो पहिया है तो 8 गो साइकिल में कितना पहिया होगा, सिंपल, या 8 गुना 2 कर दो कि 8 गो साइकिल है, 8 गो, एक साइकिल में 2 पहिया तो 8 गो जो साइकिल है उसमें कितना पहिया होगा, तो 8 दूना 16, तो 16 पहिया होगा। तो गुना करके और जोड़ के इस तरह से आपको समझाना पड़ेगा ताकि वो बच्चे को इस तरह से वो बेसिक कंसेप्ट समझे। अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन को समझ पाता है तो फिर वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर लेगा और अच्छे से बना पाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को आप अपने मन से भी दे सकते हैं कि बताओ इसमें इस तरह से साइकिल जो रिक्शा होता है, एक साइकिल रिक्शा में 3 पहिया है, तो बताओ तो 10 साइकिल रिक्शा में कितने पहिए होंगे। इस टाइप से आप बताइए, अपने मन से भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दीजिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से पता पाए। चलिए तो 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक सभा में बच्चे 5 पंक्तियों में बैठे हैं। एक सभा है उसमें बच्चे हैं 5 पंक्ति में बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे टेंट वेट गड़ा हुआ है, यहाँ पे सभा लगा हुआ है, इसमें सभा है, यहाँ पे लोग भाषण दे रहे हैं और यहाँ पे 5 पंक्ति है। ये इस टाइप से देखिए, ये 5 पंक्ति है, ये 5 पंक्ति में इस टाइप से लोग मतलब बैठे हुए हैं। तब देखिए ध्यान से, बच्चे बैठे हैं, हर एक पंक्ति में 16 बच्चे हैं, मतलब इस पंक्ति में भी 16 बच्चा, इस पंक्ति में भी 16 बच्चा, इस पंक्ति में भी 16 बच्चा, इस पंक्ति में भी 16 बच्चा और इस पंक्ति में भी 16 बच्चा, सब में 16 बच्चे हैं। तो बताए कुल कितने बच्चे सभा में बैठे हैं। तो ऐसे कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 4 5। तो बच्चे को आपको पहले से मतलब बाबू इसमें भी 16, इसमें भी 16, तो 16 16 32 हुआ 2 गो में, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। बच्चा को पहले समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए अगर सिखा दीजिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट है। तो देखिए, तो 16 16 16 16 16 तो कितना हो गया, इसके बराबर दीजिए, तो ये हो गया आपको 80, मतलब पूरे सभा में 80 बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चा समझाना कैसे है, तो 1 2 3 4 5 कितना है, 16 क्या वो है, 5 गो है, तो 16 को 16 को 5 से गुना करके इतना जोड़ने का क्या फंडा, कोई नहीं। 5 गो पंक्ति है और एक पंक्ति में 16 बच्चा है, तो 16 गुना 5, 16 5 80 बच्चे। इस तरह से आपको समझाना है। हाँ, इस टाइप से क्वेश्चन बच्चे अच्छे समझ गए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से बनाने। उस तरह से आम के बगीचा को दे दीजिए कि बाबू रे एक बाग है, उस बाग में मतलब जो एक पंक्ति में 10 पौधे लगे हुए हैं, तो बताओ ऐसे जो है 15 पंक्ति है, एक पंक्ति में 10 पौधे हैं और 15 पंक्ति में कितने पौधे होंगे। हाँ, एक पंक्ति में 10 तो सब में 10 10 होगा, तो 15 गुना 10 150। इस तरह से वो बच्चे समझ पाएंगे और तब वो बना पाएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए।